नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। मान लीजिए एक गैसियस सिस्टम है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है। हमने इसके पिस्टन को लॉक कर दिया, मतलब इसको मूव नहीं होने दे रहे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इस केस में रहेगा वॉल्यूम कांस्टेंट। मतलब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के N1 या N मान लेते हैं। अगर मान लीजिए सिस्टम स्टेट 1 है जहां पर मोल्स है N, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T1, और ये सिस्टम किसी आइसोकोरिक प्रोसेस में स्टेट 2 तक जाता है। तो अगर सिस्टम स्टेट 2 तक गया है तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, फिक्स अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है, N ही रहने वाले। प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और टेम्परेचर हो जाता है T2। तो अगर इस प्रोसेस का हम पीवी ग्राफ देखें, यानी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखें, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसा होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर हमने हीट सप्लाई कर दी। हम ये मान लेते हैं कि हमने यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सप्लाई की है। तो हीट अगर सप्लाई की है तो टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर हम समझे तो इस केस में अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ में अगर हम पीवी ग्राफ समझ रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस पे हम मान लेते हैं प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम मान लेते हैं वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पीवी ग्राफ कैसा आएगा? वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन जो आएगा उसमें जो पीवी ग्राफ आएगा वर्टिकल लाइन, और उसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर जो प्रेशर होगा इट इज इंक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा प्रेशर P1 और ये हो जाएगा प्रेशर P2। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया है सिस्टम। तो ये हो जाएगा पीवी ग्राफ फॉर दी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया है। ये पर्टिकुलर एग्जांपल हमने देखा है जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि हमने हीट सप्लाई की है। अगर प्रेशर कम होगा तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी पीवी ग्राफ की। ठीक है, तो दिस इज पीवी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं वर्क ट्रांसफर की। तो वर्क ट्रांसफर अगर हम बात करें तो जो वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 हम जानते हैं, या फिर आप लिख सकते हो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2 और V1 जो होंगे वो इक्वल हो गए, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। तो उस केस में जो वर्क ट्रांसफर की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 0। ये वर्क ट्रांसफर की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर मान लीजिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और वर्क कितना है? 0। तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? Q। इसको मैंने QV कह दिया है ना, तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? QV के बराबर। ठीक है, विच इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर। अब हम ये जानते हैं कि जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है उसमें जो डेल्टा U होता है दिस इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, विच इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1, और यही हीट ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में हीट ट्रांसफर जो होता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, जिसको हम NCV डेल्टा T से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, है ना। मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस, इसके लिए CV की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे तब और एक बार देख लेंगे इसे। तो दिस इज अबाउट इंटरनल एनर्जी चेंज। अब अगर हम बात करें एंथैल्पी चेंज की, है ना, एंथैल्पी चेंज की, तो यहां पर अगर हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम ये जानते हैं जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, और यहां पर क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा U प्लस P2 V माइनस P1 V। और हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT अप्लाई करें तो स्टेट 1 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा U प्लस स्टेट 1 पे nRT1 हो जाएगा और स्टेट 2 पे nRT2 हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा nRT2 माइनस nRT1, विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस n इंटू R इंटू T2 माइनस T1। ये तो डेल्टा H की वैल्यू हो गई, लेकिन हम ये जानते हैं कि आइडियल गैस के केस में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस में डेल्टा H किसके बराबर हो जाते हैं? NCP डेल्टा T के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू NCP T2 माइनस T1। तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको हीट ट्रांसफर एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो रिलेशन कौन सा यूज होगा? NCP डेल्टा T विच इज इक्वल टू NCP T2 माइनस T1, और यहां पर CP की जो यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग डेल्टा H की यूनिट भी आ जाएगी। तो दिस इज एंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है,
अब अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो एंट्रोपी चेंज आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकालना है तो हम जनरलाइज फॉर्म जानते हैं। एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी चेंज हो जाएगा n इंटू CV इंटू नेचुरल लॉग हो जाएगा T2 अपॉन T1 प्लस n इंटू R इंटू लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। अब इस केस में V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V है, तो यहां पर ये जो होगी V2 अपॉन V1 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो यहां पर एंट्रोपी चेंज अगर हमें निकालना है आइसोकोरिक प्रोसेस का, तो ये आ जाएगा n इंटू CV इंटू लॉग ऑफ T2 बाय T1। अगर बेस चेंज करना है तो 2.303 इंटू n इंटू CV इंटू लॉग ऑफ T2 बाय T1। तो ये हो जाएगा रिलेशन फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें अगेन जो CV है उसकी यूनिट के हिसाब से एंट्रोपी चेंज की यूनिट भी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिफरेंट रिलेशंस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, और किस केस के लिए? फॉर सिस्टम कंटेनिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अब इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू मोल ऑफ हीलियम गैस heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin at constant volume। constant volume मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। फाइंड वर्क ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो वर्क क्या हो जाएगा, हम जानते हैं माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है तो वर्क की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यूज निकाल रही है हमें ये कैलोरीज में निकालनी है, तो यूनिट हमें यूज करनी है कैलोरी। ठीक है, तो यहां पर वर्क ट्रांसफर तो हो जाएगा 0। अब अच्छा, इसमें हम एक टर्म और कैलकुलेट कर लेते हैं, हीट ट्रांसफर भी निकाल लेते हैं, है ना। तो डेल्टा U कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो डेल्टा U होगा n इंटू CV इंटू डेल्टा T, n की वैल्यू 2 CV। अब हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है तो कैलोरी में जो C की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, हम जानते हैं। तो C यानी 3 इंटू डेल्टा T 400 माइनस 300 400 माइनस 300, ये डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 100 मतलब 600 कैलोरीज, ये हो जाएगा डेल्टा U की वैल्यू। ठीक है, फिर डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। n की वैल्यू कितनी है अगेन 2। अब मोनोएटॉमिक गैस है तो Cp की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, हम जानते हैं। तो इंटू T2 इज 400 माइनस T1 इज 300, तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। ये एंथैल्पी चेंज हो गया। ठीक है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकलेगा? 2.303 n इंटू CV इंटू लॉग ऑफ T2 बाय T1। तो दिस इज इक्वल टू 2.303, n की वैल्यू 2, CV की वैल्यू 3 इंटू लॉग ऑफ 400 बाय 300, तो log ऑफ 4/3। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कैलोरी पर केल्विन में आपका एंट्रोपी चेंज की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर केल्विन। और हीट ट्रांसफर निकालना है, तो हम ये जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जिसको हम QV से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट ट्रांसफर होता है डेल्टा U के बराबर, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 600 कैलोरीज। अब ये ध्यान रखना कि एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर जो होता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आइसोकोरिक प्रोसेस के जो मेजर रिलेशंस हैं उनको हमने अप्लाई करके देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।